So hello you all and welcome back to my channel. So in this video I am going to share कि मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम कैसा था, मेरा एक्सपीरियंस, साथ में जिनका IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है वो क्या क्या बातें ध्यान में रख सकते हैं, ये सब कुछ। सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ी बात पता चली कि बैंक में एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, क्योंकि मेरी 27 को लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, यानी 4th में, और मैं तब से सोच रही थी मेरा 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम है। मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि ये लास्ट शिफ्ट है। ठीक है, अब मेरे अटैम्प्ट्स की बात करते हैं। तो मेरा जो अटैम्प्ट है ना वो है 82। अब ये मत सोचना मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा किया, मेरी हमेशा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की हैबिट ही हो गई है। तो इंग्लिश में मैं ना हमेशा 30 अटैम्प्ट कर ही लेती हूँ, चाहे मॉक हो, क्योंकि इंग्लिश में मुझसे ना क्वेश्चन छूटते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, और गैस वक्त तो करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने यहाँ पे 30 अटैम्प्ट कर दिए। इसके अलावा इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आए थे आपके पैसेज से, तो इसी तरह का रहता है हमेशा से। और ये मुझे अच्छी बात लगी कि 10 क्वेश्चन आए थे पैसेज से। अगर आपने इतना बड़ा पैसेज दिया तो यानी वो 10 मार्क्स की वैल्यू रखता है, नॉट लाइक एसएससी की इतना बड़ा पैसेज भी दे दिया और उसमें 5 ही क्वेश्चन है, और 5 में से भी 2-3 क्वेश्चन तो वोकैबुलरी के हो जाते हैं। बट इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। अब अगर पैसेज मैंने पढ़ा तो वो वर्थ इट रहा 10 मार्क्स वाला। बाकी एक्यूरेसी इंग्लिश में मैं नहीं बोल सकती, बट जब भी मैंने दिए हैं, आज तक जितने भी मॉक दिए सब में मेरे अप्रॉक्स 20 मार्क्स आ जाते थे। जब भी मैं 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी तो मैंने यही सोच के 30 क्वेश्चन ही सोचा था मैं करके जाऊँगी कि कैसा भी होगा तो मेरे अप्रॉक्स 20 आ ही जाएंगे। ये कम अटैम्प्ट करूँगी तो कम हो जाएंगे, ज़्यादा करूँगी तो क्या पता अच्छे हो जाए। तो ये सोच के मैं उधर 30 करके। नेक्स्ट जो मेरा बात करें मैथ्स पे मैं आऊँगी। मैथ्स में मुझे एक चीज़ बतानी है आप लोगों को। रीजनिंग पे आती हूँ। रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए हैं टोटल 27, और रीजनिंग मुझे ऐसा लगा लेंदी थी, टफ नहीं लेकिन लेंदी लगी, क्योंकि उसमें 4 ही पजल के क्वेश्चन आए हुए थे। तो 2 इनइक्वालिटीज़ थी, थोड़े से सीलॉगिज्म थे, एंड उसके बाद नंबर सीरीज़ थी। या नंबर सीरीज़ इतना गंदा हो गया मेरे साथ। 2 नंबर सीरीज़ आई थी, एक तो मैंने कर लिया। जो दूसरा वाला आया था ना उसमें क्या था कि डिफरेंस निकालने थे। मैंने उसमें एक तो टाइम भी लगा और मैंने किया भी नहीं। होता है ना एग्ज़ाम में आपका दिमाग काम ही नहीं करता। और एक और चीज़ थी कि घर पे पेपर देने में और एग्ज़ाम में पेपर देने में ना ज़मीन आसमान का एक्चुअली फ़र्क है। मुझे बैंक में तो सच में लगा बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप बीच में तो मन कर रहा था गिव अप कर दो, छोड़ो पेपर, तुझे क्या देना, तेरे तो लेना देना ही नहीं है बैंक से, ये चीज़ दिमाग में आ रही थी। लेकिन नहीं किया, इतना वो हो रहा था, छोड़ो। तो हुआ क्या था उसमें ना, पहले डिफरेंस निकाला 125 आ गया, दूसरा डिफरेंस निकाला 216 आ गया। अब तो मेरा दिमाग देखो, मेरे दिमाग में चल रहा है 6 का क्यूब 126 होता है। मैंने कहा 126 से फिर कुछ और चल रहा है यार, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, छोड़ दे इस क्वेश्चन को। फिर मैंने दोबारा उस क्वेश्चन को पेपर पे नोट डाउन किया, फिर से डिफरेंस निकाला, फिर से 216 आ रहा है। और मैं इतनी गधी, मैं उसको अटैम्प्ट ही नहीं कर रही। वो क्यूब वाला था, वही होता है ना, उस टाइम पे आपका दिमाग ही काम नहीं करता है, ऐसा हो जाता है। और मुझे शाम तक कुछ होश नहीं। जब मैं रात को सोने बेड पे गई तब मेरे को ध्यान आया यार वो तो 216 था, क्यूब का सीरीज़ चल रहा था। ईजी था, बड़े बड़े नंबर थे, काफ़ी बड़े बड़े 4-4 नंबर थे, तो उनका डिफरेंस निकालने में टाइम लग रहा था। और वो शायद वो देख के थोड़ा सा पैनिक हो गया, और उस रीज़न से मुझे याद नहीं आया। बट अफसोस हो रहा है मैंने टाइम भी दिया नहीं किया, क्योंकि बैंक में सेकंड्स की वैल्यू है। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन। खैर, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नहीं अभी इसी पे रहते हैं। तो ये हो गया था, मैथ्स की बात होगी। रीजनिंग की बात करी थी, 4 मैंने पजल कर लिए थे। उसमें जो फ्लैट और फ्लोर वाला पजल था वो मैंने छोड़ दिया है। जो मुझे पेपर दे के आया है वो बता सकते हैं, वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन किए तो है लेकिन इन पे मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैंने इसको एकदम देखते ही छोड़ा, मैं अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो वो 5 हटा लो, और 3 क्वेश्चन कुछ इधर उधर के होंगे। वर्ड फॉर्मेशन वाला तो मैं कभी अटैम्प्ट नहीं करती, वो छोड़ दिया होगा। बाकी ऐसा ही कुछ था। और मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी हो गया स्क्वायर वाले पज़ल में। वो इजी आई हुई थी बट थोड़ा सा ट्रिकी था शायद से, या मैं फंस गई। तो 2 केस हम बनाते हैं, पहला केस मैंने हटा लिया कि ये नहीं होगा। जब दूसरे केस में काम कर रही हूँ तो मैंने उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया, एंड यू विल नॉट बिलीव इतना बड़ा मैजिक हुआ है बता। तो वहाँ पे मैंने एक वो किया, मैंने 1.5 मिनट तक दोबारा से टाइम दिया, क्योंकि मैं कोई और क्वेश्चन मैं छोड़ देती। कुछ फ्लैट वाला तो वैसे भी 1.5 मिनट में होता नहीं, हो भी जाता तो मैं आंसर मार्क नहीं कर पाती। मैंने कहा इसी पे जल्दी से देखती हूँ। वो आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि हाँ उसी क्वेश्चन पर टिके रहना। मैं सारे क्वेश्चन उसमें से कर पाई। 1 मार्क करने का टाइम चला गया, पता नहीं वो मार्क हुआ नहीं हुआ। आई थिंक नहीं हुआ है वो, तभी 27 हो रहे, वरना 28 हो जाते। तो मार्क नहीं हो पाया। तो उसके बाद थोड़ी देर में लगी रही, फिर मेरा हो गया। उसके बाद वो हो गया, और लास्ट में से 50 सेकंड बचे थे, और मैंने 10-10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के उड़ाए हैं। 4 क्वेश्चन कर दिए मैंने उस 10-10 सेकंड के अंदर, क्योंकि बस पढ़ना था, फिगर में देखना था, करना था। टाइम इतना वैल्यू, 50 सेकंड इतने ज़्यादा हो सकते हैं ना। मुझे कल फील हुआ कि 50 सेकंड इतनी बड़ी बात है। और लास्ट में क्या हो रहा है, मेरे पास 4 सेकंड बचे हुए थे। अब वो उसमें क्या था ना, वो ट्रू फॉल्स टाइप था कि क्या ये इसके बगल में बैठा हुआ है, क्या ये इसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है। अब मैंने फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, मुझे दिख गया सेकंड वाला ट्रू है।
मैं सेकंड मार्क करने गई बट वो आई थिंक मार्क नहीं हुआ, शायद अच्छी बात है मार्क नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं नीचे। क्योंकि एक और इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्क्रॉल बहुत करना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। वैसे तो मॉक में भी यही प्रॉब्लम हो रही थी बट मुझे लगा रियल एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यही प्रॉब्लम थी। आपको स्क्रॉल करना पड़ता है और उसमें भी टाइम वेस्ट होता है, दो ऑप्शन, क्योंकि इंग्लिश हिंदी का साथ में। खैर जो भी है, तो वो नीचे ऑप्शंस हो सकते थे कि आपका सेकंड और फोर्थ सही है। तो थैंकफुली, क्योंकि एक बार मेरे साथ घर पे ऐसा हो गया था, मैंने सेकंड देख के मार्क कर दिया, पर इस बार मैंने ध्यान से देखा था चीज़ें को, तो अच्छा हुआ वो मार्क नहीं हुआ, नेगेटिव चला जाता। बाकी मेरे रीजनिंग में फिर 27 क्वेश्चन ही हुए हैं। सी लॉगिज्म और इनइक्वालिटीज़ गलत हो जाता था, इसलिए मैं उसकी एक्यूरेसी को लेकर श्योर नहीं। बाकी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से काम होके करने की कोशिश करी है मैंने। मैथ्स पे आती जो मुझे बताना भी था, मैथ्स में एक्चुअली इसमें तीन डी आई थी, मतलब लगा लो दो तो एक टेबल वाली थी, एक ग्राफ टाइप की थी जो मैं हमें घर में छोड़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे समझ ही नहीं आता कि कितना गैप है, बट इस बार मुझे समझ आ गया था कि 5 की गैप है। उसके नेक्स्ट एक कैसलेट आई थी जो मैंने प्रैक्टिस कभी नहीं करी, मतलब क्योंकि मैंने मॉक वगैरह आते थे तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट वगैरह दे देते हैं एंड आपको केस वगैरह बना के एक टेबल या कुछ भी बना लेना होता है, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करने होते हैं। तो मुझे पता था, मैंने घर में इस बार तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी, पीओ के टाइम पे करी थी, इस बार बिल्कुल भी नहीं करी। तो मैंने उसको देखते ही छोड़ दिया, उस पर टाइम नहीं लगाया, और इसी में फिर नंबर सीरीज़ वाला इसी में आया था वगैरह। मैंने DI सारी कर ली। एक जो गलती मुझे लग रही है कि मैथ्स में, एक तो मेरा पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, ये मुझे ऐसा लग रहा था, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, तू बहुत ज़्यादा वीडियो में बोल के गई थी ना, इसकी मैथ्स तो ईजी है, इसकी मैथ्स तो ईजी है, इसलिए तो टफ लग रहा है। बट फिर मैंने घर आके थोड़े से रिव्यू वगैरह देखे एंड देन आई गेट टू नो कि नहीं, मेरा जो 27 का फोर्थ शिफ्ट था वो मॉडरेट था, तो वो थोड़ा सा टफ लगा। तो आई एम ग्लैड कि हाँ चलो सबको लगा, मुझे ऐसा लगा अर्थमेटिक थोड़ी सी थी लाइक। तो जैसे कि जब क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने में टाइम लगता है। जैसे घर पे फटाफट हो जाता है, आप स्किप करते हो फटाफट स्किप हो गया, लेकिन ये एक से दूसरे क्वेश्चन आने के लिए इसको हाफ सेकेंड्स एटलीस्ट चाहिए, तो वो आपका वेस्ट होता है। तो इसीलिए मेरा ये पर्सनल सजेशन, मैंने हमेशा बोला भी, बट पता नहीं वहाँ पे जाके वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाती है। बट IBPS के लिए चीज़ ध्यान रखना, और मैं भी ये कोशिश करूँगी कि पेपर को एक फ्लो में करने का। फ्लो में करने से क्या होता है ना, आपका जो ये क्वेश्चन चेंज करने का टाइम है ना, वो वेस्ट नहीं होता है, और फ्लो में करने से कॉन्फिडेंट भी आता है, आपका फटाफट क्वेश्चन निपटते हैं बहुत जल्दी। तो मेरे से ऐसा जो चैप्टर्स मेरे वीक थे ना, वो या फिर जो चैप्टर मुझे क्वेश्चन पढ़ते अजीब लगे, मैंने उनको फर्स्ट गो में छोड़ दिया। जैसे कि मिक्सचर एलिगेशन आया तो नहीं था, टाइम डिस्टेंस से बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, बट मेरा वो थोड़ा सा वीक है, तो मैंने उसको देखा भी नहीं, स्किप कर दिया। तो वो स्किप करने में टाइम जाता है। फिर टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आया था उसमें फ्रैक्शन टाइप था, जो कि ईजी था, मुझे पता था कर लूँगी, बट फ्रैक्शन देखते फिर मैंने स्किप कर दिया। तो ये मैं घर पे नहीं करती थी, वहाँ पे मैंने कर दिया। इस रीज़न से मुझे ऐसा लगा मैं कम अटेम्प्ट कर पाई हूँ। अर्थमेटिक येस वॉज टफ, बट आई थिंक SSC वालों के लिए इतना टफ नहीं होगा अर्थमेटिक, बिकॉज वी हैव हैबिट की अर्थमेटिक इतना करने। ऊपर से DI भी ईजी थी, ऐसा कुछ नहीं था, अगर आप फोकस होकर कर रहे हो तो हो जाता। तो मेरे से ये सब हो गए, लेकिन मेरे से एक DI का क्वेश्चन छूट गया है, मतलब कैसलेट वाला। तो 5 क्वेश्चन हो गए, और बाकी फिर छोटे मोटे क्वेश्चन, एक मैंने नंबर सीरीज छोड़ दिया, और भी अब याद नहीं है क्या क्या छोड़ा, कुछ अर्थमेटिक के शायद छोड़े होंगे, है ना। हाँ, बाकी CISA के भी ईजी थे, मतलब थोड़ा सा लेंदी मैं कहूँगी था, लेंदी मुझे लगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीज़ करनी पड़ रही है। लाइक पहले आपको प्राइस दे दिया गया है कि फेंसिंग का इतना प्राइस लगा, फिर वहाँ से आप प्राइस से स्क्वायर का साइड निकालोगे, फिर स्क्वायर की साइड से आप फिर लेंथ निकालोगे इसका रेक्टेंगल का, कि कुछ रिलेशन दे रखा है, फिर लेंथ से आप डायरेक्ट पेरीमीटर निकालोगे। तो कैलकुलेटिव था, अगर आपका फोकस है तो वो चीज़ हो जाएगी। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं एक्यूरेसी ही मेंटेन करके मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। माय अटेम्प्ट वाज 82 टोटल, और पेपर वाज मॉडरेट, और बाकी स्टाफ वगैरह सब कुछ बढ़िया था। ये बस ये क्वेश्चन पलटने वाली सेकंड्स वाली मुझे प्रॉब्लम लगी यहाँ पे, एंड जो कि मुझे PO में भी हुई थी, SO में भी हुई थी। तो आई थॉट कि ये ना सर्वर इधर प्रॉब्लम है, बट नहीं, इनका क्वेश्चन पलटने वाला प्रॉब्लम होता है, जो कि SSC में एक्चुअली नहीं होती। वहाँ पे खराब होता है तो पूरा पेपर ही आपका स्लो चल रहा है सर्वर, या होती भी होगी, बट थैंकफुली मेरे को आज तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई। बट इसमें था कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे तो आधा सेकंड आपका जाता है। तो इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट मैनेज हो जाता है, एंड चलो रीजनिंग में फिर भी टाइम मैनेज हो जाता है, क्योंकि आपको देखते ही पता चलता है पजल है तो 5 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, आप डायरेक्ट मैं 4 क्वेश्चन स्किप करके आगे चली जाती हूँ। बट मैथ्स में थोड़ा सा ये इशू रह जाता है, क्योंकि बीच में DI बीच में होती है, पर कोई बात नहीं। इसमें स्पीड मैथ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ईजी थी स्पीड मैथ्स, इसीलिए। बाकी जो भी लोग IBPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने ये वीडियो ड्रॉप कर दी है, इसको डेफिनेटली देख लेना। 1 हफ्ता है, जो अच्छा बेस्ट कर सकते हो वो आप कर लोगे इसमें। और CHSL का एग्जाम भी लगा हुआ है, सो विदाउट एनी सेकंड थॉट, अगर बैंक में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं पसंद आ रहा सिलेबस, तो इधर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि फिर उधर
उधर का जीके रह जाएगा, उधर की आपकी एडवांस मैथ्स रह जाएगी, तो फिर CHSL भी ख़राब चला जाएगा। तो फिर आप CHSL की तैयारी में अभी से लग जाओ। बात रही मेरी CGL मेंस की, तो वो मैं स्टार्ट करूँगी 5 अक्टूबर से प्रिपेयर करना। अभी मैं 4 तक एग्ज़ाम दे देती हूँ, फिर 4 को आते ही मेरे, क्योंकि दोपहर में है तो मैं घर जल्दी आ जाऊँगी, फिर आते अपना पूरा प्लानर वगैरह बनाऊँगी एंड 5 तारीख से मैं लग जाऊँगी CGL मेंस के लिए। अगेन दिवाली में घर नहीं जा पाऊँगी मैं, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम है एंड फिर आंसर की आएगी, तो आंसर की तो आई थिंक दिवाली से पहले आ जाएगी। बट यार क्या पता दिवाली के दिन आ जाए, इनको दिवाली में शौक झटका देने का शौक है, मतलब कभी भी रिजल्ट ऐसे दिन पे आता है, तो उसके बाद वगैरह तो एग्ज़ाम्स काफ़ी लगे हुए हैं। तो ठीक है, इस बार की फिर दिवाली हम मिस करने वाले हैं। लास्ट ईयर भी कर दिया था मेंस के चक्कर में, क्योंकि मुझे लगा इस बार तो पक्का हो ही जाएगा, बट ठीक है इस बार भी करेंगे मिस एंड पढ़ेंगे। तो 5 तारीख से मेंस की तैयारी करेंगे। अभी मैं IBPS क्लर्क का कर लेती हूँ। मुझे एक और डाउट है, मेरे 2 डाउट है। एक तो मैं तुम बताओ, मैं RRB का फॉर्म लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बैंक के फॉर्म में लगाए इधर उधर। ऐसा नहीं मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे हर एक जैसे PO से होप नहीं थी, SO से होप है अभी भी, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। एंड SBI क्लर्क से थोड़ी बहुत होप है, अगर मेरी एक्यूरेसी मेंटेन रही तो IBPS से भी होप रखूँगी। सो दैट्स वाई मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सोच रही हूँ फॉर्म लगा के वेस्ट ना हो पैसे, क्योंकि उसमें पैसे काफ़ी लगते हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों से ये एक तो कन्फर्म पूछना चाहती हूँ, RRB के लिए आप लोग लगाए नहीं लगाए, ये मुझे सजेस्ट करो। एंड सेकेंड थिंग मेरे को ये पूछना था कि आप लोग IBPS क्लर्क की कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं वो कर रही हूँ कमेंट, उसमें मुझे बता दो कि मैं स्कोर शेयर करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि अगर बहुत लोग हैं, ऑडियंस है अगर मेरी IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन करने वाली, तो मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में स्कोर वगैरह शेयर करूँगी, अपनी परफॉर्मेंस वगैरह शेयर कर दूँगी, जैसे मैं SBI में करती थी। तो SBI की मेरी ऑडियंस आई थिंक उतनी नहीं थी, लेकिन व्यूज़ फिर भी ठीक जा रहे थे, लोग देख रहे थे। IBPS के लिए मुझे बता दो मैं करूँ या नहीं करूँ, ताकि साथ में स्कोर वगैरह कंपेयर करते रहें। एंड दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।